नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू ऑनलाइन प्रोलन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं आपको तीसरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। उसमें ऑब्जेक्ट, फंक्शन और आर्गुमेंट का इस्तेमाल कैसे किया हुआ ये बताया गया है। इसमें दोबारा मैंने 2 हेडर फाइल इस्तेमाल किया हुआ है, #include iostream.h, #include conio.h। तीसरा एक हेडर फाइल हमने इस्तेमाल किया हुआ है, #include string.h करके लिखा हुआ है। जब भी हम स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें string.h हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोबारा मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है, उसको विजिबिलिटी मॉडिफायर भी कहा जाता है। तो उसको प्राइवेट लिखो या ना लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है। उसमें 2 वेरिएबल है, नेम और रोल नंबर। नेम का डेट टाइप कैरेक्टर लिखा हुआ है, रोल नंबर का डेट टाइप इंटीजर लिखा हुआ है। बाद में पब्लिक करके विजिबिलिटी मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। पब्लिक लिखना कंपलसरी हो जाता है, एक्सप्लिसिटली आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि पब्लिक अगर मैं लिखता नहीं हूँ तो वहाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। तो उसका एक्सेस हम मतलब क्लास के बाहर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्लास के बाहर अगर डेटा एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। उसमें हमने रीड और राइट 2 फंक्शन लिखे हैं। रीड फंक्शन जो लिखा है उसके ब्रैकेट में मैंने 2 आर्गूमेंट्स लिखे हुए, कैरेक्टर n ऑफ 15 इंटीजर r, मतलब मैंने कैरेक्टर वेरिएबल n लिखा हुआ है। उसमें 15 मतलब मैंने जो लिखा हुआ है वह एरे वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें मैं 15 कैरेक्टर एंटर कर सकूँ। कॉमा करके इंटीजर में r लिखा हुआ है, मतलब रोल नंबर के लिए मैंने r वेरिएबल यूज़ किया, नेम के लिए मैंने n वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा strcpy नेम कॉमा n। strcpy एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है जो कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए मैंने ऊपर एक हेडर फाइल मेंशन किया हुआ है, #include string.h करके। उसके बाद नेम कॉमा n जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि n का डेटा जो है वो मुझे नेम में कॉपी करना है। और मैंने लिखा रोल नंबर इज इक्वल टू r, मतलब r का डेटा हम रोल नंबर में कॉपी कर रहे हैं। तो जब स्ट्रिंग डेटा होता है उसके लिए strcpy फंक्शन यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। अगर डाटा न्यूमरिक फॉर्म में है तो उसको मुझे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइट फंक्शन में मैंने नेम एंड रोल नंबर दोनों को डिस्प्ले किया हुआ है। मेन फंक्शन में मैंने स्टूडेंट से एक ऑब्जेक्ट बनाया यस नाम से, यस से फिर मैंने रीड को कॉल किया। और जब भी मैंने रीड को कॉल किया हुआ है तो रीड फंक्शन के अंदर हमने 2 आर्गुमेंट्स यूज़ किया, n और r। तो मैंने n का वैल्यू यहाँ प्रेरिता लिखा हुआ है और r में मैंने 1 1 1 लिखा हुआ है। तो जहाँ तक इस लाइन की बात करते हैं तो इसमें यस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, रीड फंक्शन हो गया, प्रेरिता और 1 1 जो लिखा है वो आर्गुमेंट हो गए। ऑब्जेक्ट, फंक्शन और आर्गुमेंट हमने तीनों को इस्तेमाल किया, इसलिए वो प्रोग्राम का ऊपर कंसेप्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ये डेटा मुझे डायरेक्ट डिस्प्ले होता है, जैसे मैं s.write कॉल करता हूँ तो मुझे डेटा डायरेक्ट डिस्प्ले होता है, मुझे यूज़र थ्रू वैल्यू इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।